हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू CHO सॉल्यूशन। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। और आज मेरे साथ हैं मिस्टर ज्योत प्रकाश सर, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सर तो सर, सबसे पहले तो हम हमारे दर्शकों को आप बताइए सर, हेल्थ इंश्योरेंस क्या सर होता है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। जो भी व्यक्ति जैसे अस्पताल में भर्ती होता हैगा, जी। तो वो जो वहाँ पे खर्चे होते हैं, है ना, तो उनसे निपटने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए हर व्यक्ति को। और बेसिकली क्या रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो बेसिक बेसिक मतलब जी। क्या रहता है। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब स्वास्थ्य बीमा, जी। है ना। क्योंकि क्या रहता है स्वास्थ्य बीमा, कोई व्यक्ति जैसे कि अस्पताल में गया, अब किसी व्यक्ति को मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है जी। बॉडी में, अब वो क्या करे, या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए या प्राइवेट हॉस्पिटल में जी। अपना बिल्कुल। इलाज कराएगा, है ना। जी। तो उसके पास बेटर ऑप्शन क्या है, वो चूज करता है उस टाइम पे कि भैया मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐसे में क्या है, फिर वो अपने बजट देखता है ना। तो बजट देखने के बाद में वो डिसाइड करता है कि मैं किस हॉस्पिटल में अपना बेटर इलाज कर सकूँ। उसके बाद में क्या है कि अगर जैसे आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जी। तो वो व्यक्ति फिर क्या है कि या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज इलाज कराएगा। करवाएगा, जी। है ना, और अच्छी सुविधाएं ले सकता है। जिससे कि क्या है कि उसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस से मतलब एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है कि जैसे कि मतलब पैसों इमरजेंसी कंडीशन इमरजेंसी में। में, जी। जैसे कि आपके पास पैसा नहीं है, जी। अमाउंट नहीं है, तो वो बहुत बड़ी फुलफिल कर सपोर्ट। सपोर्ट करता है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, क्या सभी लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए आज के टाइम पे? क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप ऐसा रहता है कि? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो आज के टाइम में सबके पास होना चाहिए। जी। जो वक्त चल रहा है आजकल, जैसे कि अपन लोग देख रहे हैं कि आजकल खान पान अपना मतलब जो लाइफस्टाइल है, वो आज की डेट में उतना अच्छा नहीं है कि अपन अपनी बॉडी को उतना केयर कर जी। सकें। तो मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति को लेना चाहिए। सर, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या एक पॉलिसी में कितने मेंबर को इंक्लूड कर सकते हैं? आजकल तो अलग अलग टाइप की पॉलिसी आ गई हैं, जिससे जी। कि आप अपने माता पिता के साथ में बच्चे 3 बच्चे तक ऐड कर सकते हैं। और मतलब एक के फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें माँ बाप को भी अपने साथ में ऐड कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी। जी। कैसे समझें कि एक पॉलिसी हमें सूट करेगी या नहीं करेगी? मतलब कैसे डिसाइड करें कि कौन सी पॉलिसी हमारे लिए ठीक रहेगी ये? देखिए क्या है, मार्केट में आजकल हर टाइप की पॉलिसी आ गई जी। है ना। पहले कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिसी लेना चाहता है, तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट पहले देखनी चाहिए। कि जैसे मान लो अभी किसी की न्यू मैरिज हुई है, जी। तो उसको आने वाले टाइम में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो सर, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप हमें बताइए सर, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सर, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा मैं 3 कारण आपको बताऊंगा। जी। पहला कारण क्या है कि आर्थिक स्थिति जो फैमिली की होती है, जी। क्या रहता है कि एक फैमिली में एक आदमी कमाने वाला होता है, जी। पूरी बिल्कुल। फैमिली को वो चलाता है। तो उसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। कम से कम उसने अपनी फैमिली को सिक्योर करके रखा है। सबसे मेन कारण तो ये ये फायदा हो है गया। ना। उसके बाद दूसरा कारण ये है कि आ, उसको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को कैसा ट्रीटमेंट लेना है। जी। अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट वो ले सकता है। और तीसरा कारण ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार हेल्थ इंश्योरेंस, अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल। अभी तो तो मैं क्यों लूँ। सही। लेकिन एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है कि वो कह के नहीं होता, बिल्कुल। है ना। तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, इसलिए आपको अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। सर, इसमें कौन कौन से प्लान होते हैं? जैसे फैमिली प्लान, कुछ इंडिविजुअल प्लान या मैरिड प्लान, इस टाइप के कुछ प्लान होते हैं, तो सर बताइए थोड़ा इसमें सा। सभी तरीके के प्लान आजकल मार्केट में आ गए हैं। इंडिविजुअल भी आप पॉलिसी ले सकते हैं और फैमिली के साथ में भी पॉलिसी ले सकते हैं। और फैमिली के साथ साथ अपने माता पिता को भी ऐड कर सकते हैं पॉलिसी में। अच्छा, तो इसका कुछ पर्टिकुलर एज है क्या? आ, आ, आजकल तो क्या है कि 100 साल तक
के व्यक्ति को भी इन कंपनियां पॉलिसी दे रही हैं। लेकिन क्या है, कुछ कंपनियों में 75 साल तक एक क्राइटेरिया बना के रखा है कि 75 के ऊपर हम पॉलिसी नहीं देंगे। तो समय रहते पॉलिसी प्लान कर लेना चाहिए। जैसे सर मैं अपना ही बताऊं, जैसे मैं न्यू मैरिड हूं अभी, हम्म। मेरे लिए कौन सा बेस्ट पॉलिसी रहेगा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोग अभी मैरिड हुए होंगे। हम्म। आपके तो देखिए, हस्बैंड वाइफ के लिए पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है, फ्लोटर पॉलिसी बोलते हैं मतलब। तो आप वो ले सकते हैं। उसमें क्या है कि आजकल बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारी सुविधाएं ऐड कर दी हैं। जी। जैसे कि मैटरनिटी सुविधा आपको अगर मिल जाएगी अभी, अगर पॉलिसी प्लान करते हैं तो क्या रहता है कि अगर आप अभी प्लान करते हैं तो आने वाले टाइम में जो, जैसे कि मैटरनिटी मैटरनिटी का एक वेटिंग पीरियड होता है जी। कि हम उसको कितने साल बाद कवर करेंगे। तो कुछ पॉलिसियों में आप 1 साल के बाद कवर हो जाता है, कुछ 9 महीने बाद कवर करती हैं कंपनियां। तो आपको ये सुविधा मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको जो बीमारियों का क्राइटेरिया होता है वो 2 साल के बाद सारी बीमारियां पॉलिसी में कवर आ जाती हैं। ओके। अ, सर थोड़ा सा मिनिमम एज और मैक्सिमम एज बताइए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। और मिनिमम 18 साल से 75 साल तक के व्यक्ति को पॉलिसी दे सकते हैं अपन। जी। ओके। एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से बेनिफिट्स होना चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा हाँ। कंफ्यूज होते हैं लोग कि क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा बेसिक सा बता दीजिए। जैसे कि पॉलिसी में क्या है कि देखिए, एक तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। मतलब सारी क्रिटिकल इलनेस कवर हो उसमें। जी। उसमें अपना हेल्थ चेकअप होना चाहिए जी। साल में, जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। ओके। उसके बाद में उसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा हो। ठीक है। ओके। और उसमें नो क्लेम बोनस, जो अगर पॉलिसी को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसमें नो क्लेम बोनस आपको जुड़ा था। जुड़ता जाता है। जी। तो वो होना चाहिए। और एडमिट होने के पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी ओके। उसमें होते हैं। ये इस टाइप तो के ये होंगे। सारी चीज़ों को देखते हुए आप पॉलिसी को ले सकते हैं। अ, सर ये बताइए प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए कवरेज कैसे काम करता है, जैसे। क्या है सर, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज क्या रहता है, पॉलिसी लेने के पहले, जी। जैसे कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो उसके पहले अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है जी। तो उसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। जी। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि यार मेरे को बीपी है, डायबिटीज है, अस्थमा है, एनी अदर कोई प्रॉब्लम अगर है, तो पॉलिसी में वेटिंग पीरियड आएगा। मतलब उस बीमारी का वेटिंग पीरियड आएगा कि हम उस थोड़ा सा बीमारी, आप और सरल भाषा में बताइए। है ना, जैसे कि क्या है, मान लो किसी व्यक्ति को पॉलिसी लेने के पहले बीमारी है। जी। अब वो ये कहता है कि उसको बोलेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। जी। जी। ठीक है। तो अब दो ऑप्शन रहते हैं सामने वाले के पास, कि उस बीमारी को जल्दी कवर करना चाहता है या फिर वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उसमें वेटिंग पीरियड है ओके। उसके अनुसार वो कवर में आएगा। तो जैसे कि क्या रहता है कि किसी किसी कंपनियों में 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है। कोई कंपनी 30 दिन के बाद कवर करती है, कोई 3 साल के बाद कवर करती है, और कोई 4 साल के बाद कवर करती है प्री एग्जिस्टिंग ओके। डिसीज। प्री एग्जिस्टिंग एक चीज और बताऊंगा आपको। जैसे कि बीपी है। जी। अब बीपी से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो पॉलिसी में जो वेटिंग पीरियड है उसके अकॉर्डिंग ही वो कवर में आएगा। मतलब 3 साल का वेटिंग पीरियड है। मतलब मान लो पॉलिसी में हम प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 3 साल बाद कवर करते हैं। ठीक है। तो अगर बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है 3 साल के अंदर तो वो बीमारी कवर में नहीं आएगी। ओके। 3 साल के बाद अगर उसको बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर कंपनी ओके। कवर करेगी। जैसे कहने का मतलब, अगर लंग्स डिसीज है और अगर हार्ट डिसीज 3 साल के अंदर होती है तो कवर में नहीं आएगी, और 3 साल बाद आती है तो वो हाँ कवर नहीं, में। ये रिलेट टू प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। ओ, अगर वो रिलेट करेगा प्री अच्छा एग्जिस्टिंग उस डिसीज से तो से। कवर नहीं होगी, ओके। अदरवाइज वो कवर होगी। सर जैसे अगर किसी व्यक्ति को आज अगर वो पॉलिसी लेता है, अगर 1 महीने बाद उसको कैंसर डायग्नोज होता है, तो सर वो क्या कवर आएगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा उसका। क्या रहता है, जो पॉलिसी में जो कंडीशंस होती हैं तो उसमें 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है।
मतलब 31 दिन बाद हम बीमारियों को कवर कर देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि कैंसर अगर 30 दिन के बाद फर्स्ट स्टेज उसको डायग्नोस होता है कि इनको ये स्टेज फर्स्ट डायग्नोस हुआ है, जी। तो कंपनी उसको कवर करेगी। 1 महीने बाद कैंसर कवर हो जाता है। 1 महीने बाद ही? हाँ। फर्स्ट स्टेज का? बस। ओके। और जैसे पहले से हो तो वो ही 3 साल का वेटिंग नहीं, टाइम? नहीं। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है जी। और वो पॉलिसी प्लान करना चाहता है, जी। तो उसको मार्केट की पॉलिसी आई है, जी। लेकिन वो उतना फुलफिल आपको नहीं कर पाएंगी, मतलब उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगी वो। तो डायग्नोस होने के बाद मोस्टली मार्केट में पॉलिसी कोई नहीं देता। इसलिए पहले से ही लेके रखना चाहिए पॉलिसी। सर, कैशलेस क्लेम और रीइंबर्समेंट क्लेम में क्या अंतर होता है सर? कैशलेस क्लेम क्या होता है सर, जैसे कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल गया, उसके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, जी। तो आजकल क्या है, हर हॉस्पिटल में एक टीपीएस सेंटर बना के रखे हैं इंश्योरेंस के। जी। तो क्या रहता है कि अब इंश्योरेंस उसका है, अब वो गया तो वहां पे उसकी जेब से पैसा नहीं लगेगा। ओके। उस हाँ, तो उस सुविधा को बोलते हैं कैशलेस। ठीक है, और रियम्बर्समेंट क्या होता है सर, जैसे कि मान लो कि हम गए उस हॉस्पिटल में और वो हॉस्पिटल कंपनी के साथ में टाई अप नहीं है, ओके। तो उसके बाद में जब वो अपना पूरा ट्रीटमेंट कराने के बाद जब वो हमको फाइल कंपनी को सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद उसका पैसा उसके अकाउंट में रियम्बर्समेंट होगा, उसको बोलते हैं रियम्बर्समेंट प्रोसेस। ओके। मतलब उस वो टाइप हो या ना हॉस्पिटल, हो? हाँ नहीं, अगर हॉस्पिटल टाई अप है हम्म। तो कैशलेस सुविधा मिलेगी, अगर नहीं है तो उसको रियम्बर्समेंट प्रोसेस करना तो ये पड़ेगा। प्रोसेस का कितने दिन का टाइम रहता है ये मतलब? हार्डली 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है, आ, उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ओके। और कैशलेस का क्या प्रोसेस रहता है? मतलब जाते से अगर मान लीजिए किसी को चेस्ट पेन होता है हम्म। और वो जाके एडमिट होता है, तो उसके लिए कैसे, मतलब क्या पैसे लेंगे या फिर क्या? नहीं, क्या रहता है, जैसे कि हम लोग का हॉस्पिटल से टाई अप है, जी। तो इस मतलब एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उस व्यक्ति को। जैसे कि हॉस्पिटल गया पेशेंट, उसने बताया कि मेरा इस कंपनी से मेडिक्लेम है, तो वहां पे एक इनिशियली प्रोसेस करते हैं वो लोग कि कंपनी को जी। कि इस नाम का पेशेंट हमारे पास आया है और इसने आपकी कंपनी की पॉलिसी लेके रखी है, तो ये लोग इनिशियली अमाउंट मंगाते हैं कंपनी से कि हम फर्दर ट्रीटमेंट इसका चालू कर सकें। ओके। तो जैसे यहाँ से पेशेंट की जितनी भी रिपोर्ट्स डायग्नोस जो भी हुआ है वो सारी रिपोर्ट्स कंपनी के लोग भेजते हैं, देन वहाँ से फिर कंपनी रिवर्ट करती है उनको, इनिशियली एक अमाउंट पे करती है हॉस्पिटल को कि आप इनका ट्रीटमेंट चालू करो। वो जब डिस्चार्ज होता है बंदा, तो डिस्चार्ज होने के बाद में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तब किया जाता है। ओके। तो इस प्रोसेस में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। ओके, मतलब हो सकता है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्रिटिकल इलनेस कवर लेना कितना जरूरी है? देखिए, क्रिटिकल इलनेस में आजकल तो पॉलिसी में सारी क्रिटिकल इलनेस कवर हो चुकी है, जी। लेकिन क्या रहता है कि आजकल क्रिटिकल इलनेस से अगर बजट है अपने पास, तो आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी ले सकते हैं, जैसे कि हार्ट के लिए हुई, कैंसर के लिए हुई, ओके। ब्रेन के लिए हुई, है ना, किडनी, ये क्रिटिकल इलनेस में आती है, तो इनकी पॉलिसी भी अलग से भी आप परचेस कर सकते हैं। जैसे सर किसी का क्लेम प्रोसेस है, उसको कैसे, मतलब प्रोसेस क्या रहता है? जैसे कोई एडमिट था और अब वो प्रोसेस कैसे करता है, वो प्रोसेस कैसे होती है, क्या रहता है, क्या और कैसे होती है? देखिए, कैशलेस की बात कर रहे हैं ना, क्लेम प्रोसेस। क्लेम प्रोसेस मतलब कैशलेस प्रोसेस की रियम्बर्समेंट प्रोसेस। रीइंबर्समेंट की बताइए आप। देखिए, रियम्बर्समेंट में क्या रहता है, जब व्यक्ति डिस्चार्ज होकर घर आता है, जी। तो जो उसको फाइल मिलती है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होती हैं, रिसिप्ट होती है, जो आपने पेमेंट किया रहता है, सारी रिसिप्ट होंगी उसमें, तो वो और कंपनी द्वारा एक फॉर्म आपको दिया जाएगा। तो रियम्बर्समेंट प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहला काम क्या है, जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जी। तो उसको
कंपनी के टोल फ्री नंबर्स होते हैं, तो उस पर है ना सबसे पहले कॉल करना चाहिए, इंटीमेशन दो कि मैं इस हॉस्पिटल में इस रीजन से एडमिट हुआ हूँ। ओके। तो कंपनी वाले आपको एक क्लेम नंबर प्रोवाइड करते हैं, उस क्लेम नंबर के थ्रू आपकी फाइल को प्रोसेस किया जाता है। जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो डिस्चार्ज होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स और कंपनी आपको एक फॉर्म फिल करने को बोलती है और एक हॉस्पिटल से फॉर्म को भरवाना पड़ता है। तो वो फॉर्म हॉस्पिटल से भरवा के फिर सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करके वो आप कंपनी को सबमिट करेंगे, तो फिर कंपनी आपको विद इन 15 से 20 दिन, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कम है या कुछ डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो उसमें क्वेरी आ सकती है, अदरवाइज से 15 दिन के अंदर आपका क्लेम सेटल हो जाता है। और सर जो कैशलेस रहता है उसमें कुछ बोलते हैं कुछ अमाउंट पहले हमको जमा करना रहता है या कुछ भी जमा नहीं करना रहेगा? क्या रहता है सर कि कुछ हॉस्पिटल्स का प्रोटोकॉल होता है, तो कुछ जब तक अप्रूवल नहीं आता कंपनी का तो वो लोग कुछ एक मिनिमम 5-1 हज़ार रुपए के आसपास सबमिट करवाते हैं ओके। कि आपका जब अप्रूवल आ जाएगा जी। तो हम उसको रिफंड कर देंगे। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी का क्लेम रिजेक्ट वगैरह हो जाता हो, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है फिर? सर क्या है, देखिए क्लेम रिजेक्ट होने के कारण होता है, बिना वजह कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं करती। ओके। क्या रहता है कि अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी है, जी। अब उसमें या तो कस्टमर ने झूठ बोल के पॉलिसी ली है ओके। या किसी ने जिसने पॉलिसी बेची है उसने हाइड करी उस चीज को, तो इस कारण से क्लेम रिजेक्ट होते हैं ये, है ना। अगर आप जब भी पॉलिसी लें तो आप पूरी हेल्थ हिस्ट्री अपने एजेंट के सामने रखिए, जेन्युइन। जेन्युइन रखिए कि जी। आपको ये प्रॉब्लम है इस टाइम से और मैं ये टैबलेट खा रहा हूँ, देन उसके बाद आप पॉलिसी लीजिए। सर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होते हैं क्या प्रोसेस कराने के लिए? कुछ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट मतलब नहीं, इम्पोर्टेंट? पर्टिकुलर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। जो हॉस्पिटल का डिस्चार्ज हुआ, डायग्नोस डायग्नोस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हुई, रिसिप्ट हुआ, हाँ, उसमें कुछ पेपर्स रहते हैं जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल चेक जिस अकाउंट में आपको अमाउंट चाहिए, तो ये जनरल केवाईसी आपका लगेगा जी। और आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। आज के टाइम में कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पॉपुलर है? आ, आजकल मोस्टली क्या है कि फ्लोटर पॉलिसी, आजकल लोग फैमिली पॉलिसी ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उसमें बेनिफिट्स ज़्यादा रहते हैं और प्रीमियम भी कम आता है। तो मेरे हिसाब से फ्लोटर पॉलिसी ज़रूर लें। थोड़ा सा सर एग्जांपल दीजिए फ्लोटर मतलब कितने मेंबर उसमें ऐड हो सकते हैं और कितनी उसकी अमाउंट मतलब थोड़ा सा ईयरली अगर हम मतलब। मतलब ईयरली देखिए इसमें क्या रहता है, एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम इसमें डिसाइड होता है। कम एज वालों के लिए कम प्रीमियम लगता है, जी। जो ज़्यादा एज है 50 से ऊपर है तो उनका थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा आता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि यार प्रीमियम बहुत ज़्यादा जी। है ना, तो रिस्क भी ज़्यादा रहता है, ओल्ड एज वालों को रिस्क ज़्यादा। ज़्यादा है तो प्रीमियम भी थोड़ा ज़्यादा आता है। उसके बाद क्या है कि प्रीमियम ज़्यादा लगने का एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आजकल क्या है कि हॉस्पिटल की कॉस्टिंग जिस हिसाब से बढ़ रही है, हर साल 20% 40% से लोग कॉस्टिंग बढ़ा रहे हैं, है ना। पहले एक टाइम था कि 200-300 रुपये में एक्सरे हुआ करता था, तो आज की डेट में 500-800 रुपये का एक्सरे होता है। तो ये हॉस्पिटल जिस हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ाता है तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम कंपनी को भी हाई करना पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर भी बर्डन आता है। मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं एक फैमिली प्लान में? देखिए 2 एडल्ट और 3 बच्चे ओके। तक आप पॉलिसी ले सकते हैं और उसके बाद उसमें माता पिता को भी अपने साथ में एक ही पॉलिसी में रख सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि अगर आप साथ में पॉलिसी लेते हैं तो कुछ कंपनी के द्वारा कुछ डिस्काउंट्स रहता है उसमें, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। जैसे आजकल फ्रीलांसर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए कौन सी पॉलिसी ज़्यादा बेस्ट रहेगी?
देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो तो फिर अगर वो सक्षम है पॉलिसी लेने के लिए तो वो अपनी पॉलिसी जरूर ले। मेरा मानना ये है कि उसको लेना चाहिए पॉलिसी, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपने लिए और अपनी फैमिली की पॉलिसी जरूर ले। और जो फ्रीलांसर है तो कम से कम वो अगर हाई सम इंश्योर्ड नहीं ले सकता, फ्रीलांसर की इनकम कम होती है, तो वो कम से कम एक मिनिमम 5 लाख का कवरेज कम से कम वो लेके रखे, जिससे कि अभी उसकी उम्र कम है तो मिनिमम 5-6 हज़ार रुपए में उसको 5-1 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मिल जाता है। ओके। 30 से मतलब 18 से 35 साल तक की उम्र में आराम से 4-5 हज़ार रुपए में पॉलिसी मिल जाती है 5 लाख का सम इंश्योर्ड। ओके, ठीक है। अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त कुछ गलतियां करते हैं, तो कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए लोगों को? हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त कुछ लोग गलतियां करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ लोग बीमारियां छुपाते हैं। ओके। सबसे पहले आप अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ हिस्ट्री एजेंट के सामने रखिए, जी। जिससे कि क्या है कि उसको आसानी होगी आपको पॉलिसी देने में, कि सारी कंडीशन आपने रख दी है। अब एजेंट आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी ज्यादा बेटर है। ओके। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम हेल्थ इंश्योरेंस में सम्मिलित होती है? कोई है ऐसा कि? अभी तो भारत सरकार द्वारा जो चल रही है आयुष्मान योजना, जी। और काफी लोग इसका फायदा ले भी रहे हैं, लेकिन आयुष्मान से उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है कि कुछ हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है और कुछ हॉस्पिटल्स कुछ पर्टिकुलर बीमारियों का ही इलाज कर रहे हैं आयुष्मान से, तो हर व्यक्ति उसका उसकी सुविधा नहीं ले पा रहा है। और हर व्यक्ति उसका पात्रता भी हाँ, नहीं रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्रोसेस क्या होता है? अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहे तो वो कैसे, जैसे आप स्टार हेल्थ में हैं तो हम्म। आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिजिटली कैसे कांटेक्ट कर सकते देखिए क्या आजकल तो क्या है, बहुत आसान है पॉलिसी लेना। कोई भी व्यक्ति कि कुछ मैंने आपको पहले बताया कि एक तो हेल्थ हिस्ट्री मेरे को मालूम करनी पड़ेगी सामने वाले की, उसके बाद कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स मेरे को लगते हैं, जैसे केवाईसी के लिए अपन पैन कार्ड आधार कार्ड हुआ, कुछ नॉर्मल डिटेल्स होती हैं, तो वो अपन लेने के बाद ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं और प्लस ऑफलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं। दोनों माध्यम है प्रोसेस करने के, मतलब जैसे कस्टमर को जैसी सुविधा अच्छी लगे। एक आखिरी क्वेश्चन सर मेरा, एक सस्ती और एक अच्छी पॉलिसी बताइए सर। देखिए सस्ती और अच्छी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। मैं आपसे कहूंगा कि आप हॉस्पिटल में जाके आप डॉक्टर से बोलेंगे कि मेरा सस्ता। अच्छा और सस्ता सस्ता इलाज है। कर दो, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बोलेंगे ना। नहीं नहीं। तो वहां पे तो कहेंगे ना डॉक्टर साहब मेरा बढ़िया इलाज बढ़िया। कर दीजिए, जितना है अच्छा ना, हो सके जी। जितना तो आप पैसे की चिंता मत करिए। बिल्कुल। तो क्या है कि जो कंपनी ने जो प्रीमियम डिसाइड किया है उतना प्रीमियम तो आपको देना पड़ेगा। क्या रूटीन चेकअप और मेडिसिन एक्सपेंसिव भी कवर होते हैं? जी हाँ, इसमें रूटीन चेकअप तो एक अलग चीज हो गई। इसमें कंपनी एक हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ चेकअप का एक लिमिट होता है 5 हज़ार 2 हज़ार 3 हज़ार, पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसमें एक अमाउंट रहता है, जी। उतने तक का आप हेल्थ चेकअप आप करा सकते हैं कंपनी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। जैसे जैसे ओपीडी में जाते हैं दिखाने के लिए हाँ, जनरली, वो भी कवर रहता है क्या? देखिए क्या है सर, आजकल मार्केट में ओपीडी पॉलिसी आ गई ओके। है ना, तो अगर आप हेल्थ पॉलिसी के साथ में एक ओपीडी पॉलिसी भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके। उसमें भी कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे कि हमको साल भर में हमारा खर्चा हो जाता है 25 हज़ार रुपये, तो 50 हज़ार रुपये हमारा साल में बच्चों में लग जाता है इतना, तो आप उसके लिए ओपीडी पॉलिसी प्लान कर सकते हैं। जैसे डिस्चार्ज होने के बाद फॉलो अप केयर रहती है, उसमें भी कुछ रहता है क्या बेनिफिट? जैसे कि क्या है, कोई व्यक्ति एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने के बाद
फॉलोअप्स के लिए हॉस्पिटल्स वापस डॉक्टर बुलाता है, तो वो सारे खर्चे कंपनी कवर करती है। कवर करती है। हाँ, क्या ओके। रहता है जैसे कि पॉलिसी में ये कंडीशन मतलब लिखा हुआ है कि एडमिट होने के पहले और डिस्चार्ज होने के बाद के भी खर्चे हम कवर करेंगे। उसमें एक टाइम पीरियड होता है, किसी में 30 दिन होता है, एडमिट होने के पहले 30 दिनों के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद 180 दिनों तक के खर्चे हम कवर करेंगे। ओके, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन और है आपसे। थोड़ा सा फायदे और नुकसान बता दीजिए पॉलिसी लेने के और ना लेने के। देखिए, ना लेने के नुकसान ही नुकसान है जी। और लेने के फायदे ही फायदे हैं। जी। क्योंकि पॉलिसी आपके पास है तो आप निश्चिंत, हमेशा निश्चिंत रहेंगे कि अगर मेरी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकूंगा। सर जैसे मेरे दर्शकों को अगर अपना इंश्योरेंस कराना हो, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अ, आप सर पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप कौन से इंश्योरेंस। मेरा नाम ज्योत प्रकाश है और मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में तकरीबन 8 साल से सेवाएं दे रहा हूँ और काफ़ी अनुभव हो चुका है मुझे 8 साल में कि आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप ज़रूर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत बढ़ेगी। क्योंकि आजकल आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। थैंक यू। आपसे सर कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपका कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? मेरा तो कांटेक्ट मैं सर का कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने चैनल पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।